नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं पितारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये आत्म के अहित विषय कषाय इनमें मेरी परिणति न जाए मैं रहूं आप में आप लीन सो करूं होई जो निज अधीन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 10 धर्म 10 लक्षण महापर्व। क्यों है यह पर्व महान? वर्तमान में है, रोज यही बात आ रही है, क्यों है ये पर्व महान? इसलिए है। इससे एक चीज तो समझ आ रही है कि धर्म जो है त्रिकाली है, पहले भी है, अब भी है, भविष्य में है। धर्म क्या है? त्रिकाली है। और धर्म क्या है? स्वभाव भी है। यानी मेरा स्वभाव क्या हुआ? त्रिकाली हो गया। यानी ना तो कभी उसका नाश होगा, ना कभी नाश हुआ था। यानी ना तो कभी पैदा हुआ था, ना कभी मरेगा। धर्म मेरा स्वभाव। आज उत्तम तप धर्म है या उत्तम तप धर्म की चर्चा है? चर्चा है। बहुत बढ़िया। आज उत्तम तप धर्म की चर्चा हमें करनी है, ताकि तप का स्वरूप हम समझे और जो 10 दिनों में जो हम एक धर्म समझेंगे, ये 10 दिन एक धर्म को समझाने के लिए है। वो 10वें दिन बताऊंगा कौन सा। अब ये एक एंगल, उत्तम तप का एंगल हमें समझना है, क्या होता है उत्तम तप। हाँ, शाश्वत कल हमने उत्तम संयम समझा था। यह जो तप का धर्म है, ये संयम के बिना नहीं होता। उत्तम तप संयम के बिना अधूरा है, या कहे संयम के बिना होता ही नहीं है। इसलिए उत्तम तप संयम के बाद रखा गया। इतनी सी बात समझ आई आपको? चलिए, बहुत बढ़िया। इस बात को याद रखना, उत्तम संयम के बिना उत्तम तप नहीं है। अब संयम 2 प्रकार का था, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। प्राणी संयम में क्या था? षटकाय जीवों की हिंसा का त्याग। और इंद्रिय संयम में क्या था? 5 इंद्रियों के विषयों को रोकना। अब सुनिए तप की परिभाषा। तो तप की परिभाषा आगम में प्राप्त होती है, इच्छा निरोधस तपः। कहाँ प्राप्त होती है ये परिभाषा? तत्वार्थ सूत्र में नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि ये छोटे छोटे संस्कृत की सूक्तियाँ सारी तत्वार्थ सूत्र की ही है, पर यह जो सूक्ति है इच्छा निरोधस तपः, यह धवला ग्रंथ की सूक्ति है। धवला ग्रंथ, धवला, ठीक है। तत्वार्थ सूत्र में आया तपसा निर्जरा च, यानी तप है वह निर्जरा का कारण है। ये मुझे बाद में लेना था। चलिए अभी अपनी पहली वाली पर, इच्छा निरोधस तपः। और संयम में जो 6 थे ना, इंद्रिय संयम, उसमें मैं क्या कर रहा था? इच्छा का निरोध कर रहा था उसमें भी। और यहाँ पर भी क्या आया? इच्छा का निरोध करना ही तप है। आई बात समझ में? इतनी सी बात। चलिए, बहुत बढ़िया। यानी संयम पूर्वक ही तप होगा। यह हमें सबसे पहले तो यह इस बात का निश्चय करना है। अब इसमें भी भेद प्रभेद है तप के। 6 अंतरंग तप और 6 बहिरंग तप, पता ही है सभी को। तत्वार्थ सूत्र में भी है, ये तत्वार्थ सूत्र में है। कौन कौन से है? 6 पहले बहिरंग, मैं नाम लेता हूँ फिर स्वरूप भी समझेंगे। अनिशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और कायक्लेश। 6 बहिरंग। बच्चों नाम बड़े भारी लग रहे हैं अभी, शाश्वत समझेंगे, बहुत इजी है।
6 अंतरंग कौन से हैं? प्रायश्चित, विनय, वैयव्रत्य, आगे स्वाध्याय और व्युत्सर्ग, और अंतिम है ध्यान। तत्वार्थ सूत्र की ही टीका सर्वार्थ सिद्धि, सुनिएगा, तत्वार्थ सूत्र की ही टीका सर्वार्थ सिद्धि, उसमें आया कि जो तप लाइन से लगे हुए हैं ना, तो ये एक के बाद एक बढ़ते चले जाते हैं। यानी पहले वाला सबसे इजी, ये सबसे छोटा, और अंतिम अंतिम चलते चलते मुश्किल, कठिनाइयाँ और ज़्यादा पवित्र, शाश्वत। इतनी सी बात आई समझ? हमने 12 नाम देखे, तो जो सबसे पहले वाला है ना, वो सबसे इजी है और सबसे कम इच्छा का निरोध कर रहा है, और जो अंतिम जो बाद में आया वह ज़्यादा इच्छा का निरोध कर रहा है और ज़्यादा फल दे रहा है। यह है उसमें ही आया। अब एक एक का स्वरूप समझते हैं और देखते हैं क्या छोटा है क्या बड़ा तप है। पहला क्या था? अनशन। अनशन अर्थात कुछ नहीं खाना, खाने का त्याग करना। पूरे पूरे दिन के लिए अनशन कर लेते हैं, भोजन का त्याग कर लेते हैं। किया भी होगा बहुत जनों ने। 10 लक्षण तो फेमस ही इसीलिए ही है, अनशन लेने के दिन आ गए। मैं अभी भी कल न्यूज़पेपर पढ़ रहा था ना, तो उसमें एक हमारे जैनी भाई का ही आया था कि उसने अभी तक 6-7 दिनों तक, जितने दिन हो गए, कुछ नहीं खाया। तो ऐसे बहुत लोग हैं। तो जो ये क्रिया करते हैं, जो कुछ भोजन का पूर्णतः त्याग कर देते हैं बच्चों, उसको कहते हैं अनशन। अनशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है अवमौदर्य। अवमौदर्य यानी भूख से कम खाना। क्या कहा? भूख से कम खाना। अब पहले वाले में तो पूरा त्याग है, स्वस्ति, पहले में पूरा त्याग है, हाँ, और दूसरे में क्या है? थोड़ा सा खा लेना। तो बड़ा कौन सा हुआ? पहले वाला। अरे एक में तो सार्थक पूरा त्याग है, और दूसरे में एक टाइम थोड़ा सा खाकर उठना है। तो दूसरे वाला तो खा रहा है ना, पहले वाले ने पूरा त्याग किया और दूसरे वाला खा रहा है। बड़ा त्यागी कौन हुआ? पहले वाला। अरे दूसरे वाला। भूख से कम खाना, दूसरे वाला। बहुत बढ़िया, यानी स्वाध्यायी बैठे हैं। देखिए, जो पहले वाला है जिसको बिल्कुल कुछ नहीं खाना, तो घर में क्या होता है, उसके आगे खाने की बात ही नहीं करते। अगर 4 जने हैं घर में और एक ने अनशन किया हुआ है, तो तीनों ध्यान रखेंगे कि आज उसके सामने खाने की बात ना की जाए, उसको रसोई में ना बुलाया जाए, अरे उससे कुछ काम ना कराया जाए। और जो अब मौदर्य वाला है, आज तो उसकी ही पसंद का खाना बनेगा। यदि वो एक टाइम पे 2 रोटी खाता होगा, तो घर वाले क्या कोशिश करेंगे? आज तो 4 खा ले, क्योंकि पूरा दिन कुछ नहीं खाना। पर अवमौदर्य का स्वरूप कैसा है कि जिस टाइम खा रहा है ना, उस टाइम भी आधा पेट उठ जाना। शाश्वत, आपके सामने आपकी फेवरेट चीज़ है खाने की, और आपको एक बाइट खिलाकर कह रहे हैं और नहीं खाना, और दूसरी तरफ आपको पता ही नहीं आपकी फेवरेट चीज़ बनी है। तो बताओ मुश्किल कौन सा हुआ कि जिस समय हमारा मनपसंद या भोजन हमारे सामने रखा है, हमें चखा दिया। उस दिन तो स्वाद भी बहुत अच्छा होता है, हमें चखा भी दिया, फिर भी हमारे सामने से ले गए। यानी यहाँ पर देखिए, परिभाषा पे आइए, इच्छा निरोधस्तपः। यहाँ इच्छा का निरोध अधिक है, इच्छा का त्याग अधिक है, इसीलिए अवमौदर्य को दूसरे नंबर पे रखा। बिल्कुल सेट बैठ रही है ना, पहले पे अनशन, दूसरे पे अवमौदर्य। तीसरा वृत्ति परिसंख्यान। ये बहुत टेढ़ा है। क्या करते हैं इसमें? अटपटी, कुछ भी अटपटी मन में प्रतिज्ञा कर लेते हैं और उसके अनुसार खाना खाते हैं। आपको पता नहीं खाने में क्या बना है, पहले ही कोई प्रतिज्ञा लेकर आ गए और फिर उसके बाद खाने बैठे। मैंने आज प्रतिज्ञा कर ली, आज अगर रसगुल्ले होंगे तो मैं नहीं खाऊंगा। ये तो सामान्य सी हुई। एक कहानी आती है कि रामचंद्र जी की, जब वे साधु बने, दिगंबर दीक्षा ली, तब उन्होंने वृत्ति परिसंख्यान किया अपना पुण्य आजमाने के लिए। और कैसा? यदि कोई गाय मेरे आगे आ जाए जिसके सींग पर एक माला डली होगी, तो मैं भोजन करूँगा, तो ही मैं आहार के लिए जाऊँगा। और ऐसा हो भी गया।
भोजन हो भी गया उस दिन। वृत्ति परिसंख्यान में क्या होता है, अपने आप को टेस्ट करने के लिए, अपनी इच्छा का अधिक निरोध करने के लिए ये अटपटी प्रतिज्ञा ली जाती है। जैसे आपका पेपर होता है ना, एक पेपर तो ऐसा होता है आपको पहले ही डेट मिल जाती है 6 महीने पहले ही कि इस तारीख को आपका एग्ज़ाम है, और एक पेपर होता है सरप्राइज टेस्ट। आप गए क्लास में, उस दिन मैडम बता रही है आज तो आपका टेस्ट है, तो वो टेस्ट है वृत्ति परिसंख्यान। ठीक है, ये भी तीसरे नंबर पे आया, बिल्कुल सटीक बैठ रहा है पहले दो से। अगला रस परित्याग, यानी एक रस का त्याग कर देना, 2 रस का त्याग कर देना, या किसी एक रस को ही लेना। रस बहुत सारे होते हैं, मीठा, कड़वा या नमक, नमकीन, ऐसे करके। और पता है आपको, हमारे आगम में प्रत्येक दिन के लिए एक रस निश्चित किया गया है। सोमवार को ये, मंगलवार को ये, बिल्कुल फिक्स किया हुआ है। अब हमारा प्रश्न क्या होता है, ये जो हमारे मुनिराज है ना, ये बीमारी नहीं पड़ते, ना दवाई लेते, फिर भी ठीक हो जाते यदि कदाचित कुछ हो भी जाए तो। ये जो रस परित्याग है भैया, बिल्कुल लॉजिकल है। यदि मैं हफ्ते में एक दिन नमक नहीं खा रहा तो मुझे कैसे बीपी बढ़ जाएगा, मुझे कैसे बीपी कम हो जाएगा। यदि मैं हफ्ते में एक दिन मीठा नहीं खा रहा, मुझे डायबिटीज़ कैसे हो जाएगी। बिल्कुल लॉजिकल। यदि मैं, अब हमें कड़वा खाना पसंद नहीं है, कड़वा खाना कम पसंद है, करेला कम पसंद है नहीं है, यदि एक दिन निश्चित हो जाए करेले का, उस दिन बॉडी की सफाई हो जाती है पूरी। ये जो जैन धर्म है ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल, बिल्कुल लॉजिकल धर्म है। और रस परित्याग में क्या है, यदि आज मीठा बना है तो आज मीठे का ही त्याग कर दिया। इस प्रकार का रस परित्याग का स्वरूप है। और जो मैंने आपको बताया ना भी कि शरीर के लिए सही है, स्वास्थ्य के लिए सही है, उसमें इच्छा का निरोध नहीं हो रहा। तब क्या है, तब क्या था, इच्छा निरोधस्तपः। यदि मैं शरीर को मुख्य रखकर कि मेरी हेल्थ सही रहेगी, डायबिटीज़ नहीं होगी, बीपी नहीं बढ़ेगा, वहाँ मेरी इच्छा का निरोध नहीं हो रहा। वहाँ तो इच्छा क्या हो रही है, शरीर सही हो जाए, तो वहाँ तप नहीं है। तो फायदे की दृष्टि से मैंने बताया आपको। 4 हो गए, बिल्कुल चारों का स्वरूप समझ आया। आगे विविक्त शय्यासन, यानी अलग अलग प्रकार का आसन ना बदलना। विविक्त शय्यासन, एक आसन में है तो उसी आसन में बैठे रहना, खड़े हैं तो खड़े रहना, ये हो गया विविक्त शय्यासन। यह भी कठिन लगता है हमें करने में, एक जगह खड़े रहकर बिल्कुल तप करते रहना। चलिए, इसमें भी कोई हमें गड़बड़ नहीं लग रही, बिल्कुल सही रखा है। अगला है काय क्लेश, यानी सार्थक काय के प्रति ममत्व का त्याग। काय क्लेश कैसा होता है, जब जिनवाणी स्तुति करते हैं ना, उसके बाद काय क्लेश करते हैं, तो काय क्लेश में सब नमोकार मंत्र पढ़ने लगते हैं, हो गया काय क्लेश। काय क्लेश की परिभाषा क्या है, काया के प्रति ममत्व का त्याग। ममत्व यानी मैंपना, इसके लिए, काया के लिए, शरीर के लिए जो मैंपना है उसका त्याग। वो क्या है, अंतिम बहिरंतम काय क्लेश। अच्छा, आप सबका टेस्ट हमने पापों को लाइन से लगाया था। सबसे ऊपर कौन सा था, दूसरे नंबर पे 4 कषाय, उसके बाद 5 पाप। चलिए, काय क्लेश यानी ममत्व का त्याग, यानी सीधा सीधा मोह का त्याग, मिथ्यात्व का त्याग। और मिथ्यात्व कौन सा नंबर का था, सबसे पहला। यानी तप से भी क्या हो रहा है, मिथ्यात्व का नाश हो रहा है। और कहे, उल्टा कहे कि जब मिथ्यात्व का नाश होगा तभी तप होगा। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा विषय तेज हो रहा है, 6 बहिरंग तप समझ आए, ये तो जल्दी जल्दी करने के ही थे। अब जो मुख्य बात होगी वो अंतरंग तप की बात होगी। 6 अंतरंग तप की बात होगी, जिसमें से पहला है प्रायश्चित। प्रायश्चित का मतलब क्या होता है, किसी से माफ़ी मांगना, किसी से
सार्थक, थोड़ी सी गलती हो गई तो मम्मी से जाके प्रायश्चित कर लिया, पापा से जाके प्रायश्चित कर लिया, माफ़ी मांग ली, हो गया। एक आसन था, एक बार खाना खाना था, गलती से थोड़ा सा टुकड़ा दूसरे टाइम खाया गया, तो क्या करा, अगले दिन जाके नमोकार मंत्र की जाप कर ली, हो गया प्रायश्चित, हो गया प्रायश्चित। और यदि मुझसे किसी की हिंसा हो गई तो अगले दिन जाके फिर से नमोकार मंत्र की जाप कर ली, हो गया प्रायश्चित। यदि मुझसे किसी से झूठ बोला गया, किसी का दिल दुखाया गया, अगले दिन जाके मंदिर में भगवान से माफ़ी मांग ली, मुझे माफ़ कर दो, आगे से नहीं होगा, हो गया प्रायश्चित। क्या हमें प्रायश्चित का वास्तविक स्वरूप पता है? देखो बच्चों, कहानी आ गई। प्रायश्चित का स्वरूप समझाने के लिए एक मुनिराज थे, संघ में थे बहुत सारे, तो एक उनके संघ के मुनिराज से भोजन के समय कुछ गलती हो गई, छोटी सी कुछ गलती हो गई। अब एक ना नियम होता है संघ का कि यदि कुछ भूल हो जाए तो अपने से बड़े आचार्य को जाकर बताना चाहिए। अब उन्होंने कि भूल हो गई, कुछ दंड मिल सकता है, इससे बताया नहीं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन, पर जब मन में लगाना कि नहीं बताना चाहिए, कब तक छुपाऊंगा, तो उन्होंने छोटे जो थे पद में, उन्होंने अपने से बड़े पद में आचार्य को बता दिया, बच्चों कि मुझसे भोजन में गलती हो गई, मैंने आपसे बात छुपाई थी। आचार्य का उत्तर सुनना, उन्होंने कहा कि इस गलती की सजा मैं नहीं दे पाऊंगा, आप दूसरे संघ में चले जाओ। ये क्या बात हुई? आचार्य है, मुझे सजा नहीं दी, चलो कोई बात नहीं, दूसरे संघ में चला जाता हूँ। अब वे मुनिराज जिनसे गलती हो गई थी वो कहाँ गए? दूसरे संघ में। दूसरे संघ के आचार्य के पास गए कि मुझसे ऐसे ऐसी गलती हो गई थी, मेरे आचार्य ने कहा कि आपके पास आऊँ। अब उन्होंने कहा कि इस गलती की प्रायश्चित मेरे पास नहीं है, आप किसी और के पास चले जाओ, तीसरे आचार्य के पास चले जाओ। अब वो दुविधा में, फिर वो कहाँ गए? तीसरे पे गए। अब तीसरे के पास जाकर उन्होंने क्या किया कि मेरे आचार्य ने ऐसे ऐसे उनके पास भेजा था, उन्होंने आपके पास भेजा, मुझसे ये गलती हो गई, मुझे प्रायश्चित दे दो। उन्होंने कहा मेरे पास भी कोई प्रायश्चित नहीं है, इसका आपको प्रायश्चित दूसरे आचार्य देंगे। उन्होंने तो दूसरे कहा, पर हो कितने गए? 4 हो गए, चौथे पर गए, ऐसी ऐसी बात है, मेरे आचार्य ने उनके पास भेजा, उन्होंने उधर भेज दिया, उन्होंने इधर भेजा है, मुझसे ये गलती हो गई थी, प्रायश्चित दे दो। शाश्वत समझ आ रहा है? प्रायश्चित दे दो। उन्होंने भी ये कहा कि मेरे पास नहीं है, ऐसे 6 7 8 10 हो गए। उसके बाद अंतिम के पास गए, ऐसे ऐसी हो गई, ऐसे ऐसे उन्होंने भेजा, इधर उधर घूम के मैं आपके पास आया हूँ, मुझे प्रायश्चित दे दो। तब उन्होंने कहा आपका ही प्रायश्चित आपके ही आचार्य आपको देंगे। अब दुविधा में कि उन्होंने ही तो भेजा है, घूम फिर के यहाँ आया हूँ 10 के पास, अब आप कह रहे हो वही देंगे जहाँ से शुरू किया था। अब परेशान होकर वो अपने आचार्य के पास गए, पहले वाले के पास ही गए जिन्होंने स्टार्ट किया था कि ऐसे ऐसे पहले मैं यहाँ आ गया, फिर वहाँ गया, वहाँ गया, उधर बताया, अब तो दे दो प्रायश्चित। तब उन्होंने कहा हो गया प्रायश्चित, तुम भूल बताना नहीं चाह रहे थे, छुपाना चाह रहे थे, तो अब तुमने अपने ही मुंह से इतने सारे संघों में इतने सारे आचार्यों को अपनी भूल बताई, हो गया प्रायश्चित। और हम यदि एक टाइम भोजन करने का दंड किया तो प्रायश्चित में नमोकार मंत्र की जाप कर लेते हैं। यदि रात्रि भोजन का त्याग है, गलती से कुछ खाया गया, पता नहीं होता कितनी चीजें अन्न की है कितनी नहीं है, खाया गया तो प्रायश्चित हो जाएगा, चलो मंदिर जाके स्वाध्याय कर लेंगे। पर नहीं, चिनागम में आया जैसी गलती वैसी ही प्रायश्चित, वैसी ही माफी और वैसी ही सजा। तो यानी अगर एक दिन रात में ज्यादा खाया गया तो मेरा कर्तव्य क्या है, अगले 1 हफ्ते तक रात में ना खाऊं, तो यह प्रायश्चित है। यदि आलू खाने का मेरा नियम था नहीं खाऊंगा, 6 महीने का नियम लिया है मैंने भैया कि नहीं खाऊंगा, गलती से खाया गया, तो
अब मेरा कर्तव्य बनता है अगले 6 महीने के लिए और छोड़ दूं। इससे क्या होगा, मेरे मन में क्या बना रहेगा, भय कि ये टूट ना जाए। देखिए भय दिखा रहा हूं मैं अभी आपको, क्योंकि भूमिका में अभी भय दिखाया जाएगा। बच्चों को ये कहा जाता है बेटा जल्दी सो जा वरना भूत आ जाएगा, वरना कोई किडनैप करके ले जाएगा। प्रारंभ में भय दिखाकर ही धर्म कार्यों में लगाएंगे। तो प्रायश्चित ये सबसे पहला तप है। और 7वें नंबर का तप है बहिरंग के बाद, यानी बहिरंग तप से बड़ा हुआ। बहिरंग जो अनशन था, अवमोदर्य था और जो कायक्लेश था, उससे भी बड़ा तप प्रायश्चित हुआ। आ रही है आपको बात समझ में? अब चलते हैं आगे। अभी तो बात खटकनी शुरू नहीं हुई है, खटकने वाली तो आगे आएगी। प्रायश्चित, उसके बाद विनय। विनय यहां पर तप कह दिया। मैं कह रहा हूं भैया विनय से बड़ा कोई पाप नहीं है, विनय से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, विनय से बड़ा कोई पाप नहीं है, विनय से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। बच्चों अच्छा आप थे क्या? नहीं थे शायद। हमने 2-3 दिन पहले 5 मिथ्यात्व पढ़े थे, 5 टाइप के मिथ्यात्व। एकांत मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व। उसमें से ही एक है विनय मिथ्यात्व। यहां विनय तप आया और मिथ्यात्व में भी क्या आया, विनय करना मिथ्यात्व है। पर किसकी विनय कर रहा हूं मैं? यदि मैं कुदेव की, कुगुरु की और कुशास्त्र की विनय कर रहा हूं तो वह मिथ्यात्व है, विनय मिथ्यात्व है। अभी बहुत ट्रेंड चल रहा है कि सब में जाओ, सबकी विनय करो। क्या रखा है? हमारे यहाँ 24 तीर्थंकर है, उनके यहाँ 24 अवतार माने हैं। बराबरी तो है, एक ही तो बात है, कहीं ना कहीं रिश्ते निकल जाएंगे, ऐसा कहने वाले मिलेंगे। पर ये क्या है, विनय मिथ्यात्व है। और जो विनय तप है वो विनय तप कौन सा है? सुनिए ध्यान से। सुदेव, सुशास्त्र और सुगुरु का विनय। और इनसे बड़ा विनय क्या है? अपना विनय करना। लालची नहीं हो रहा हूं मैं, स्वार्थ नहीं दिखा रहा हूं इसमें, अपनी विनय करना। विनय मतलब सिर झुकाना, झुकना। बाहर में तो मैं बहुत झुकता आया हूं, एक बार अपने अंदर तो झुक जाओ। ये है अपने प्रति विनय, जो यहां पर तप है। आ रही है बात समझ में? विनय पाप भी है और विनय तप भी है। और विनय पाप जब लाइन से लगाए, मिथ्यात्व है ना, तो कौन सा मिथ्यात्व, कौन सा नंबर का पाप हुआ? पहले नंबर का। बताओ, हमें पता ही नहीं है कि हम पहले नंबर का पाप कर रहे हैं। और जैसे ही विनय अपनी तरफ हो जाएगी तब वो पहले नंबर का ही पाप हट जाएगा। आ रही है बात समझ में? विनय। आगे वैयावृत्ति। वैयावृत्ति का अर्थ हम क्या ले लेते हैं? पैर दबाना, सिर दबाना। उसको कोई तकलीफ हो जाए तो उसकी तकलीफ को दूर कर देना। ये क्या हो गई? वैयावृत्ति हो गई उसकी। और वैयावृत्ति भी किसकी की जाती है? जो मुनि महाराज की। सही बात है बिल्कुल। अब ये बताइए, वैयावृत्ति करने वाला तपस्वी है या जिसकी वैयावृत्ति कर रहे हैं वो तपस्वी है? जिसकी वैयावृत्ति कर रहे हैं वो तपस्वी है ना। पर यहां तो वैयाव्रत करना तब बताया। आई बात समझ में? प्रश्न आया समझ में आपके? सही। देखिए, वैयावृत्ति करना भी तप है, वैयावृत्ति जिसकी की जा रही है वो भी तप है। अब समझते हैं वास्तव वैयाव्रत का अर्थ क्या है यहां पर। बिल्कुल सही आपने बोला था कि जिसकी कर रहे हैं वैयावृत्ति है तपस्वी है, पर साथ साथ जो हम कर रहे हैं ना वो भी तप है। और उससे भी क्या हो रही है? तपसा निर्जरा चा, उस तप से निर्जरा हो रही है। पर उसमें भी मुख्य लक्ष्य है, मुख्य लक्ष्य की हम बात करेंगे अभी। आपको वैयावृत्ति भी समझ आई कि वैयावृत्ति जिसकी की जा रही है वह भी तपस्वी है।
हाँ, माँ बाप या बड़ों की वैयावृत्ति करना वो निर्जरा का कारण नहीं है, वो निर्जरा का कारण नहीं है, वो सेवा या शुभ भाव हो गया। अरे ऐसे भाव से आप देव तक जन सकते हो, पर जो निर्जरा का कारण है ना, वो वैयावृत्ति, जो तप है वो वह नहीं है। अरे मुनिराज भी कौन से सुदेव, सुशास्त्र और सुगुरु वाले, निर्ग्रंथ, अंतरंग और बहिरंग परिग्रह रहित, यदि उनकी वैयावृत्ति कर रहे हैं तो वह भी तप है। और साथ साथ श्रावक, कौन से श्रावक, चौथे गुण स्थान वर्ती, पंचम गुण स्थान वर्ती, उनकी भी वैयावृत्ति करना तप है। आ रही है बात समझ में? अच्छा, अगला तप शुरू करने से पहले एक प्रश्न है आप सभी से, ध्यान से बोलना। सार्थक, स्वयंभू, आप अभी तप कर रहे हो? नहीं कर रहे। सार्थक, आप अभी तप कर रहे हो? अभी नहीं। अच्छा, आप अभी तप कर रहे हैं? बिल्कुल अभी। अरे खराब कर दिया मेरा। अगला तप क्या है? स्वाध्याय। अब मैं कहूं आप सब तपस्या कर रहे हैं, आप सब तपस्वी बैठे हैं यहां पर, कौन मानने को तैयार है? अच्छा, सब एक बार आंख बंद करें, सब आंख बंद करो अपनी। तपस्वी, तपस्वी मुनिराज जो तपस्या कर रहे हैं, अब आंखें खोलो, खोलो खोलो आंखें। क्या आया मन में कि या तो सीधे खड़े हैं या बैठकर आंख बंद कर रखी है, हिल नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। और बता देता हूँ, गजकुमार मुनि जैसो को इमेजिन कर लिया कि सिर पर वो सिगड़ी जल रही है, हिल नहीं रहे हैं। और बता देता हूँ, सुकुमाल मुनि है, श्यालनी खा रही है, फिर भी नहीं हिल रहे हैं। और यशोधर मुनि, उन पर भी उपसर्ग हो रहा है। अरे चलिए, पार्श्वनाथ मुनि कमट उपसर्ग कर रहा है, फिर भी जगह से नहीं हिल रहे हैं। अरे तपस्वी तो वो हुए ना, हम थोड़ी तपस्वी हैं। अभी हो सकते हैं, अभी थोड़ी तपस्वी है, पर आचार्य उमा स्वामी कह रहे हैं आप अभी भी तपस्वी है। पर स्वाध्याय के 5 भेद हैं, इसको देखते हैं। वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश। वाचना अर्थात पढ़ना, सुनना, जो अभी मुझसे पहले हो रहा था, पढ़ रहा था, बिल्कुल ग्रंथ से वर्ड टू वर्ड पढ़ना, सुनना, ये क्या हुआ? वाचना। यदि वाचना सही कर रहे हैं तो तपस्वी हैं हम। वाचना के बाद अनुप्रेक्षा, वाचना के बाद प्रश्ना यानी पूछना। ये ना बिल्कुल कनेक्टेड है। बिना वाचे, बिना सुने या बिना पढ़े पूछा नहीं जाता। यदि बिना पढ़े बिना सुने पूछे ना तो कैसे प्रश्न आते हैं? अजीब अजीब से। कि भैया, एक बार किसी ने पूछा था कि महावीर भगवान का चिन्ह शेर इसलिए ही होगा ना क्योंकि उन्हें शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ था। फिर इस हिसाब से धर्मनाथ भगवान को क्या कहेंगे कि जब वर्जधन थे वो, मतलब जब बिना पढ़े, जब बिना सुने प्रश्न होते हैं तब ऐसे होते हैं। हाँ, नकल को भी अकल की जरूरत है। हाँ, वही तो, नकल को भी अकल की जरूरत है। यानी यदि हम कुछ पूछ भी रहे हैं, कुछ करना भी चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले सार्थक पढ़ना जरूरी है। वाचना, प्रश्ना। प्रश्ना कब होगा? जब पूछेगा उसके बाद ही तो उसका चिंतन चलेगा। अनुप्रेक्षा यानी बारंबार चिंतन करना। गाय खाना खाती है ना, हमें तो लगता है सारा खा लिया, पर मुंह में रख के चबाती है, धीरे धीरे उसका टेस्ट लेती है, धीरे धीरे उसको सड़कती है। शाश्वत, तो जो मैंने सुन लिया, जो पूछ लिया, अब उसको कैसे मैं ग्रहण कर रहा हूं, ये है आमनाय। अनुप्रेक्षा, सॉरी अनुप्रेक्षा, ये है अनुप्रेक्षा। फिर आमनाय
यानी बारंबार पाठ करना, बारंबार वही विषय करना, यानी एक तरह से उसको याद कर लेना। सार्थक ये सिर्फ जैन धर्म की बात नहीं है, आप नॉर्मल कोई भी स्टडीज कर रहे हैं ना, उसमें भी अगर ये 5 स्टेप फॉलो करें तो बिल्कुल सटीक याद हो जाएगा सब कुछ। आमना है यानी बिल्कुल सटीक उसको पढ़ना, बार बार याद कर लेना। अब उसके बाद आया 5वां धर्मोपदेश। अब हम ये 4 तो करते नहीं हैं, हमारा फेवरेट क्या है? धर्मोपदेश। लेना नहीं, देना। धर्मोपदेश देना। पर धर्मोपदेश 5वें नंबर पर इसलिए है क्योंकि ये इन 4 के बाद ही होता है, धर्मोपदेश। और यदि आप ये 5 यानी स्वाध्याय कर रहे हैं तो तपस्वी हैं आप, तपस्वी हैं पक्के वाले। और ऐसे वैसे तपस्वी नहीं है, निर्जरा करने वाले तपस्वी है। तपसा निर्जराचा, ऐसे स्वाध्याय से आप निर्जरा कर रहे हैं। और तो और मैं थोड़ा सा लालच देना चाहूंगा आप सभी को। देखिए, टोडरमल जी ने एक पेज लिखा, उस पेज पर उन्होंने शास्त्राभ्यास की महिमा लिखी, स्वाध्याय की महिमा लिखी। पढ़ा है शास्त्राभ्यास की महिमा? चलो मैं बताता हूँ। उसमें उन्होंने शास्त्राभ्यास यानी स्वाध्याय करते समय तत्काल यानी ऑन द स्पॉट, बिल्कुल तुरंत जो 10 लाभ हैं वो बताए हैं, बिल्कुल ऑन द स्पॉट। ऐसे पढ़ूं? पहला, क्रोध आदि कषायों की मंदता। कषायों की मंदता किसी के हो रहे? क्रोध करने के भाव, मान के भाव, माया के भाव। और पंचेंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति का रुकना। आ गई वही बात, विषयों में प्रवृत्ति रुकी यानी कौन सा संयम हुआ? इंद्रिय संयम। इंद्रिय संयम हुआ और संयम से क्या हुआ? मुझे तप हुआ कनेक्ट हुआ बिल्कुल। यानी शास्त्राभ्यास संयम का, तप का कारण है। ये जो हमें मूल्य समय मिला है ना 1 घंटे का, 45 मिनट का, ये इसमें हम निर्जरा भी कर रहे हैं। और यदि सही से नहीं कर पा रहे, सही से नहीं सुन पा रहे, तो टोडरमल जी लिख रहे हैं 10वां पॉइंट कि सातिशय पुण्य को बांध रहे हैं। सातिशय, एक बार पहले भी चर्चा आई थी सातिशय पुण्य की। कहते हैं छोटा मोटा पुण्य, देवगति में जाने वाला पुण्य तो सड़क पर चलते हुए कुत्ते बिल्ली बना लेते हैं। देखिए, कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया, स्वर्ग में चला गया। मेंढक, वो तो मर गया, वो भावना से जा रहा था, स्वर्ग में चला गया। हमारा लक्ष्य जो है ना स्वर्ग वाला, ये तो कुत्ते बिल्लियों को मिल जाता है। पर टोडरमल जी कह रहे हैं सातिशय पुण्य का बंद हो रहा है। सातिशय चमत्कार वाला पुण्य। कोई कोई होता है ना, बिल्कुल जहां हाथ डाले वहीं पैसा, इस बिजनेस में गया वहां पैसा, इधर गया वहां पैसा। लोग भी हैरान कि भाई कर कैसे रहा है। धन्य कुमार यानी सातिशय पुण्य, लोग हैरान है कि इसका पुण्य आ कहां से रहा है। वो पुण्य हमने पता ही नहीं चला, बांध लिया, कितने दिनों से बांध लिया और 2-3 दिन और बांधेंगे। सातिशय पुण्य। देखिए, लालच तो मैं पुण्य का दे रहा हूं। भूमिका में डर भी दिखाया जाता है, लालच भी दिखाया जाता है। बेटा पढ़ाई करोगे तो ये मिलेगा। लालच भी दे रहे हैं, डर भी दिखाया, पर लक्ष्य उसकी बात करेंगे अभी। आपको स्वाध्याय तब समझ आया बिल्कुल अच्छे से। उसके आगे व्युत्सर्ग, फिर अंतिम है ध्यान। ध्यान ध्यान जो हम समझ रहे हैं कि एक जगह बैठना है, कुछ नहीं करना, हाथ पे हाथ रखना है, आंखें बंद करनी है, नमोकार मंत्र पढ़ना है, कोई जो में पाठ याद है वो पाठ पढ़ना है, और चालीसा याद है वो चालीसा पढ़ना है। ध्यान, यही समझ रहे हैं हम, बिल्कुल बिल्कुल यही समझ रहे हैं।
पर ध्यान भी इन सब से अलग कुछ चीज है। ध्यान भी इन सब से कुछ डिफरेंट है। समझते हैं क्या है ध्यान? ध्यान मतलब मेरा रुचि का विषय क्या है। ध्यान मतलब यदि मैं अकेला बैठा हूं, कुछ काम करने को नहीं है, तो मेरा दिमाग कहाँ जा रहा है? ध्यान। यदि खाली बैठा हुआ भी मैं अपनी दुकान के बारे में सोच रहा हूँ, तो मेरा ध्यान किधर हुआ? दुकान की तरफ। यदि एक पत्नी जिसकी अभी अभी शादी हुई है, यदि वो खाना बना रही है, तो भी उसका ध्यान उसके पति की तरफ है कि उनको ये पसंद है। यदि वह कोई नाटक देख रही है, तो भी उसका ध्यान उसके पति की तरफ है। यदि वह किसी से बात कर रही है घर में, तो भी बीच बीच में बातों में पति का नाम आए बिना नहीं रहता। उसका ध्यान किधर है? पति की तरफ। ध्यान में चालीसा याद नहीं करना है, ध्यान में कोई पाठ याद नहीं करना है, अरे ध्यान में नमोकार मंत्र भी नहीं पढ़ना। ध्यान में तो इन तप का जो सार है, जो एक चिंतामणि है, सिर्फ उसका ध्यान करना है। चिंतामणि। चिंतामणि भी, अच्छा मैं पहले एक बार कंफर्म कर लूँ, चिंतामणि आप किसी रत्न को तो नहीं समझ रहे कि कोई रत्न होता है चिंतामणि जो मिल जाएगा मुझे? पक्का? हाँ। चिंतामणि क्या है? मेरी आत्मा है, जिसको पाने से ये सारे के सारे तप मुझ में प्रकट हो जाएंगे। देखिए, जब दयानंद राय जी की ये पूजा लिखी गई, तब इसमें भी उन्होंने देव की बात सिर्फ 2 जगह की है। एक तो उत्तम संयम धर्म में और एक उत्तम तप धर्म में। इसका पूरा अर्थ यही है कि यह तप संयम पूर्वक ही है। देव संयम नहीं कर पा रहे, जब संयम नहीं हो रहा तब तप भी नहीं हो रहा। अब अपने पर लगाना, बिल्कुल लगाना, कठोर भाषा में। मैं अनशन कर रहा हूं पर संयम ही नहीं है। मैं अवमोदर्य कर रहा हूं पर संयम ही नहीं है। अरे अनशन यानी पूरे दिन कुछ नहीं खाना, बिल्कुल कुछ नहीं खाना। बच्चों, नरक में जीव कुछ खा पाता है? नहीं खा पाता, थोड़ा सा तो खा लेता होगा। यानी नरक में तो पूरी जिंदगी भर का अनशन है। आई बात समझ में? बेटा, जो नरक में सबसे ज्यादा आयु बांधता है वो 33 सागर की बांधता है। 33 सागर तक उस जीव ने कुछ नहीं खाया, एक दाना नहीं खाया, जरा सा पानी नहीं पिया। उसको तो हो गया ना अनशन। अब तो नरक से सीधा मोक्ष पक्का नहीं। ये जो मुझे दिख रहे हैं ना तप बाहर से, ये बहिरंग तप अंतरंग तप के बिना 0 है। थोड़ा सा भी नहीं, 0, बिल्कुल 0। ये जो मैं बाहर से कुछ करता हुआ दिख रहा हूं, यह भी अगर संयम नहीं है, संयम यानी विषयों की अभिलाषा का निरोध नहीं है, इच्छा का निरोध नहीं है, तो वह तप नहीं है। पति पत्नी की बात आ ही रही थी, उदाहरण दिए बिना मैं कैसे रहूंगा? बेटा, 3 प्रकार के कर्ममल कौन से थे? द्रव्य, भाव, नौकर्म। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, द्रव्य कर्म, नौकर्म, भाव कर्म। ये तीनों मुझसे चिपके हुए हैं इस समय, ठीक है? अब आते हैं उदाहरण पर। यहाँ पर ठंड कैसी पड़ती है? जनवरी में, दिसंबर जनवरी में अच्छी ठंड होती है यहाँ पर? नहीं होती। चलो ठंडे एरिया में जाते हैं, शिमला, ठंडे इलाके में चलते हैं, शिमला चलते हैं सब। दिल्ली में तो बहुत पड़ती है। चलो उदाहरण पे आते हैं। अच्छा चलिए, बिल्कुल जनवरी की ठंड थी। जनवरी की ठंड। एक बिजनेसमैन पति, बनिया पति, अभी अभी बाहर से व्यापार करके आया। रात को 2-3 बज गए घर आते हुए, बहुत दूर से आया, थक गया था पति बेचारा। आया, ठंड हो ही रही थी तो नींद भी आ रही थी, थकान हो रही थी।
आया, सो गया। अब ठंड थी तो 3 कंबल ओढ़कर मुंह ढककर सो गया, बिल्कुल पैक करके खुद को कि हवा थोड़ी सी भी ना घुस जाए। वो हवा भी चुभती है, थोड़ी सी भी घुस जाए तो ठंड में, तो बिल्कुल 3 कंबल ओढ़कर पैक करके सो गया। उसकी पत्नी को पता है आ गए, सो गए। सुबह उसकी पत्नी 6 बजे उठी, जैनी पत्नी, कि मंदिर जा रही है, एक बार पति को उठा देती हूँ। एकदम मन में आया कि नहीं, रहने देती हूँ, 2-3 बजे आए, थोड़ा सा और सो जाएंगी शाश्वत। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद वो आई मंदिर से, नाश्ता कर लिया पत्नी ने, अब तो उठा देती हूँ, नहीं बहुत देर से आए हैं, थोड़ा सा देर से खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8-9 बज गए, अब तो बच्चे भी स्कूल चले गए, बहुत देर हो गई, देव दर्शन छूट जाएंगे, एक काम करती हूँ, अब उठा देती हूँ। अब बाहर से आवाज़ लगाए, अजी सुनते हो? वो कुछ बोले ना कि 3 कंबल ओढ़कर थका हारा, और सर्दियों में नींद भी बहुत तेज आती है, सो रहे हैं। वो आवाज़ लगा रही है, वो फिर नहीं उठ रहे, वो और आवाज़ लगा रही है, वो फिर नहीं उठ रहे, वो और आवाज़ लगा रही है, फिर नहीं उठ रहे। इतने में पत्नी ने एक निर्णय कर लिया, जे तो गए। अब वो पत्नी रो रही है, पागल हो रही है, अभी तो शादी हुई थी, एक ही बच्चे थे छोटे छोटे से, अब क्या करे। वो पत्नी रो रही है, आसपास के पड़ोसी आ गए, क्यों रो रही हो, क्या हो गया? जे तो गए, इसलिए रो रही हूँ। अब उन सबको भी लगा होगा, ठीक है, देखा होगा गए, उन्होंने भी तैयारी कर ली पूरी, पालकी आ गई, क्या बोलते हैं, अर्थी आ गई, वो भी सब सामान आ गया, पूजा का, सारे लोग इकट्ठे हो गए, रोना मचा, बहुत रोना मचा। तब जाके शोर से पति उठा, जे तो आ गए। अब पत्नी की क्या दशा हुई होगी उस समय, कितना उसका हास्य का पात्र बनी होगी वो पत्नी, कि एक बार उठाकर देख लेती, कंबल उठा के देख लेती। ऐसे ही हमारी आत्मा हमारे पास है, एक बार कंबल उठा के देख, एक बार द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म का कंबल उठाकर तो देख, तेरी आत्मा तेरे पास है, गई नहीं है, घटित हुआ पूरा। अब देखिए, ये जो तप है ना, ये तप सर्दी को तपाने के काम आता है। तप मतलब आग में तपाना। सर्दी में उसने ढक के सो लिया था, बिल्कुल कंबल ढक लिया था। ये तप क्या करता है, उस सर्दी को यानी उन कर्मों को हटाता है, तपाता है, और जब तपन होगी तब तो कंबल अपने आप उतरेगा। आ रही है बात समझ में? अब देखिए, ये तो हुई तप की बात। अभी भी आपका टेस्ट लेते हैं कि आपको तप समझ आया कि नहीं आया। 3 नाम लेता हूं मैं, सार्थक 3 नाम, आदिनाथ, भरत, बाहुबली। आदिनाथ भगवान ने कितने साल तक तप किया था? 1000 साल तक। बाहुबली ने कितने साल तक तप किया था? 1 साल तक। और भरत ने तो मात्र अंतर्मुहूर्त का तप किया था। सार्थक कौन सा बड़ा तप हुआ? 1000 वाला, साक्षात शाश्वत। एक जना तो 1000 साल तक एक जगह खड़ा है, एक 1 साल तक खड़ा है, और दूसरा सिर्फ आधा घंटा, 1 घंटे से भी कम। कौन सा बड़ा हुआ? 1000 वाला ना? बिल्कुल, अरे नहीं, बिल्कुल सही बात है। सुनिए, दिखने में क्या हो रहा है, हमें तो आदिनाथ भगवान से बड़ा तपस्वी कोई दिख ही नहीं रहा। पर जनागम कह गए कि सबसे बड़े तपस्वी तो अपने भरत चक्रवर्ती निकले, जिन्होंने अंतर्मुहूर्त में ऐसी आग लगाई कि सारे कर्म खत्म। उसमें भी तपस्वी थे। अभी तो बाहर वाले तब जो लोगों को दिखता है ना, उसके लिए उदाहरण दिया। देखिए, एक बहुत सुंदर भजन है, घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी। घर में ही वैरागी है,
घर में भी उसको दिख रहा है कि चारों 6 खंड का राजा हूं, फिर भी वो उन सबसे वैरागी है। पर जो ये तप हमें दिखता है, हमें तो वैराग्य वाला तप नहीं दिख रहा, हमें तो एक खड़े होने वाला तप दिखेगा। और खड़े होने वाला सबसे बड़ा ज्यादा तप किसने किया? आदिनाथ भगवान ने किया। यानी हमारी मान्यता कैसी उल्टी हुई हुई है। देखिए, तत्वार्थ सूत्र हमने पढ़ा है पहले, उस तत्वार्थ सूत्र में ये 12 नाम भी है। उसी तत्वार्थ सूत्र में कहा है कि एक एक के बाद एक एक बड़ा है, फिर भी मैं तो पहले वाले को बड़ा मान के बैठा हूं और 12वें वाले को सबसे छोटा मान के बैठा हूं। और जो बीच में स्वाध्याय आया वो तो तब मैं मान ही नहीं रहा था। आपको स्वाध्याय की, ध्यान की महिमा समझ आ रही है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बिल्कुल एक आखिरी प्रसंग उठाऊंगा। बेचारे, है बेचारे, कैसे चलते होंगे नंगे पैर? बेचारों के पास खाने को कुछ नहीं है, भिक्षा लेकर खाना पड़ता है। बेचारों के पास सर्दी में भी कपड़े पहनने को नहीं है। हाय बेचारे, गर्मी में भी बिना पंखे के सो रहे हैं। बेचारे, ना रात में खाते, पानी भी दूसरों से मांग के पीना पड़ रहा है। हाय बेचारे, नहाते भी नहीं है, नहाने को भी पानी नहीं है। बेचारा कौन होता है? बेचारा वो होता है जिसे चाहिए पर उसके पास नहीं है। उनके पास तो था, उन्होंने छोड़ दिया, तो बेचारे वो हुए कि आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इससे मैं लेना क्या चाह रहा हूं, दूर से मुझे दिख रहा है कि कितनी तकलीफ है। कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने। दूर से तुझे दिख रहा है मैं कितने मजे में हूं, पास आके देख मेरी तकलीफ। यहां उल्टा, दूर से हमें दिख रहा है बेचारे कितने तकलीफ में हैं, अरे पास आकर देख। आनंद के झरने झरते प्रदेशों से ध्यान जब करते हैं। जब दूर से मुझे दिख रहा है कि बेचारे कितने तकलीफ में हैं, उनसे पूछो, आनंद के झरने झर रहे हैं प्रत्येक प्रदेश में। जब मैं क्या कर रहे हैं, जब वो क्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। और हम क्या मान के बैठे हैं कि बेचारे कितने कष्ट में हैं। देखिए, छैडाला ग्रंथ बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल हिंदी में लिखा हुआ, एक एक लाइन से समझ आए। उसमें ही लिखा, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माही त्रिभुपति दे सहज डरे थे। भारी हो गया क्या? कोटि जन्म तप, करोड़ों वर्षों तक तप किया, बिल्कुल तप किया करोड़ों वर्षों तक, तब जाके थोड़े बहुत कर्म खिरा पाया, नहीं खिरा पाया, मुझे नहीं पता। पर ज्ञानी छिन्न मात्र में, क्षण मात्र में उससे ज्यादा निर्जरा कर रहा है। ज्ञानी, कौन सा ज्ञानी? सम्यक ज्ञानी। यहां तप के आगे लगा हुआ उत्तम शब्द किस बात का सूचक है? सम्यक का, यानी सम्यक दर्शन, उसके साथ सम्यक ज्ञान होगा। जब सम्यक ज्ञान होगा, जब ज्ञानी तप करेगा, उसको कहेंगे सम्यक चारित्र। यानी सबसे पहला काम क्या बेटा? सबसे पहला कौन सा पाप छोड़ना? मिथ्यात्व का पाप छोड़ना। तब जाके मुझे संयम हो, तब जाके मुझे तप धर्म प्रकट हो। हाँ, कौन से ज्ञान का? सम्यक ज्ञान का, किसी और ज्ञान का नहीं। मैं याद कर लूं, मैं जिन तत्वार्थ सूत्र याद कर लूं पूरा, उसका भी महत्व नहीं बताया। कौन सा ज्ञान? सम्यक ज्ञान। वो कैसे हो? सम्यक दर्शन पूर्वक हो। आ रही है बात समझ में? बिल्कुल। तो इसी बात का, यही मैंने विवेचन करने का प्रयास किया कि ये जो तत्व का, जो हम तप का स्वरूप समझ रहे हैं, वो हम उल्टा समझ रहे हैं। हम स्वाध्याय करने बैठे हैं तो अभी हम तप कर रहे हैं, पर ये तप कब हो? जब लक्ष्य किसका हो? कौन से रत्न का लक्ष्य हो? चिंतामणि रत्न का लक्ष्य हो। चिंतामणि अर्थात आत्मा का लक्ष्य हो, तब जाके तप अनंत निर्जरा का,
बहुत निर्जरा का कारण बनेगा। हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे कर्मों का कितना उदय अभी आ गया है। प्रत्येक समय में कर्मों का उदय आ रहा है, हमें पता भी नहीं कि कितने पाप कर्म थे जो निकल गए, बिल्कुल पता नहीं चला, निकल गए और मुझे कुछ करके भी नहीं गए। पता होता मैं घर पे होता तो आज क्या पता जीने से गिर जाता, आज फिसल के गिर जाता, कुछ हो जाता। ऐसे कई पाप कर्म तो मैंने यूं निर्जरित कर दिए अभी बैठे हुए। पर लक्ष्य किसका? आत्मा का लक्ष्य। इसी आत्मा का हम लक्ष्य करें। इसी बात से उत्तम तप की बात को यही विराम देना चाहूँगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। किसी के प्रश्न